नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आज तो जितनी बात की जाए, जितने आंखों में आंसू बह रहे हैं, किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज भावनाएं नहीं बह रही हैं, बल्कि वो इंतज़ार की घड़ियां आज ख़त्म हुई हैं, जिसका हर एक क्रिकेट प्रेमी सदियां कह सकते हैं। क्योंकि एक एक साल भी ना सदियों से बड़ा था, और वो भी जब 2023 वर्ल्ड कप में 19 नवंबर को हम सब हारे थे ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उम्मीद टूटी थी। फिर से याद आ गया, लेकिन आज 2007। आप सोचोगे हम 2007 में क्यों चल रहे हैं? तो चलिए उसकी कहानी बताएंगे, लेकिन इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये है कि आखिर वो 3 वजहें क्या बनी जहां से भारतीय टीम हारा हुआ मैच जीती। जी हाँ, आपको पता ही होगा कि भारतीय टीम इस मैच को लगभग लगभग हार चुकी थी, क्योंकि जब 30 गेंदें बची थी ना, समझ सकते हैं आप। और उस समय सामने वाली टीम जो साउथ अफ्रीका थी, उसको मात्र 30 रन चाहिए था। T20 में 30 गेंदों पे 30 रन का मतलब जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसकी जीत लगभग लगभग सुनिश्चित। और ऐसे में जब क्लासन खेल रहे हों, जो कि शानदार 4 छक्के लगा चुके हों, आप स्पिनरों की बात करें, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, जिसमें से कुलदीप और अक्षर शानदार फॉर्म में चल रहे थे, उनके ओवरों में 40-40 रनों से रीत धुनाई। मतलब एक अगर बात की जाए तो स्पिनरों ने 9 ओवर में करीब 106 रन ले डाले, जिसमें से एक गेंदबाज जो है उन्होंने 49 रन, एक ने 45 और जडेजा ने एक ओवर में 12 रन। उसके बाद उनसे तो गेंदबाजी भी नहीं कराई गई। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि वो क्या 3 वजह हैं जिसकी वजह से पूरा मैच पलटा और भारत जीता है, और उन 3 वजहों में मुख्य कौन कौन खिलाड़ी आते हैं। लेकिन उससे पहले जो अभी 2007 की बात की थी ना, उस पर आपको ले चलना चाहता हूँ। 2007 वर्ल्ड कप जब हो रहा था ना 50 ओवर का, तो वहाँ भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी, और वो धरती भी थी वेस्ट इंडीज़ की। और ऐसे में जो उस समय कप्तान थे ना टीम इंडिया के, वो और कोई नहीं बल्कि वर्तमान भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ थे। इसीलिए एक चर्चा भी चल रही थी कि इस बार द्रविड़ के लिए कप लाना है, क्योंकि द्रविड़ ने साफ कह दिया था कि ये उनका आखिरी एज ए कोचिंग कैरियर होगा भारतीय टीम के साथ। इसके बाद शायद आपको जिम्बाब्वे टूर जो हो उसमें आपको नए कोच मिलेंगे। रोहित ने कहा भी था कि हमने मनाने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं रोहित के सपने के साथ द्रविड़ का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो 3 वजहें क्या हैं। उससे पहले अगर विक्रम टॉक्स पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। अब चलिए आपको बताते हैं सबसे पहली बड़ी वजह, हार्दिक पांड्या का क्लासन को आउट करना। जी हाँ, 16 ओवर की पहली गेंद पे क्लासन 27 गेंदों पे 52 रन, 4 छक्के, 3 से अधिक चौके, मैच लगभग एक तरफा कर चुके थे, क्योंकि साथ में उनके डेविड मिलर थे। ऐसे में लग रहा था कि आसानी के साथ भारत के हाथ से फिर से वर्ल्ड कप रेत की तरह फिसल रहा है। मायूसी चेहरों पे छाने लगी थी, दुआओं का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन कह सकते हैं जिसके जैसे भी हों, अल्लाह, हिंदू हैं तो अब देवी देवता, क्रिश्चियन हैं तो ईसाई, अब अगर नास्तिक में तो भी, मतलब हर एक दुआओं का उसका दौर शुरू हो गया था। और ऐसे में ही हार्दिक पांड्या की आउटसाइड द ऑफ सिस्टम गेंद को चेस करने जाते हैं हेनरी क्लासन, और कैच आउट हो जाते हैं ऋषभ पंत के हाथों। यहाँ पे ये इस मैच का पहला टर्निंग पॉइंट हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए था। क्लासन और मिलर मैदान पे थे, पिच पाटा हो चुकी थी, लगभग लगभग रन बनाना काफ़ी आसान था, क्योंकि जिस तरीके से क्लासन खड़े होके आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे छक्के लगा रहे थे ना, हर कोई देख के हैरान था कि कोई बल्लेबाज कैसे ऐसे खड़े खड़े छक्के लगा सकता है, वो भी लंबे लंबे। यहाँ से मैच पलटा थोड़ा सा। अब इस मैच का दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जसप्रीत बुमराह, जिनको कि भारतीय टीम का ब्रह्मास्त्र कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रह्मास्त्र इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के मैच में आपको याद होगा कि भारतीय टीम लगभग मैच हारी थी रिजिम, लेकिन उनको लाया जाता है, रिजवान को वो आउट करते हैं और वहीं से पूरा मैच पलट जाता है, और भारतीय टीम उस मैच को जीती और पहुंचती है लगभग लगभग उस समय ग्रुप स्टेज में, ग्रुप स्टेज को पार करके सुपर 8 में। और ऐसे में आज भी इसी ब्रह्मास्त्र ने जिस तरीके से, जब 24 गेंदों पे लगभग लगभग आप समझ सकते हैं कि मात्र 23 रन चाहिए था, ये परिस्थितियां चल रही थी,
ऐसी स्थितियां चल रही थी जहां मैच एकदम हाथ से निकल चुका था, लेकिन इस गेंदबाज ने उस ओवर में मात्र, जब वो लेके आते हैं 17वां ओवर, तो उसमें मात्र हम कह सकते हैं कि 3 रन दिए, जिसकी बदौलत बात कहा जो परिवर्तन था बहुत बड़ा हुआ। उस मैच का सबसे बड़ा परिवर्तन ये भी हुआ कि उसमें उन्होंने मार्क यानसन, आपको याद है ना, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने जो ताबड़तोड़ पारी खेली थी, उसकी बदौलत न केवल साउथ अफ्रीका जीता था बल्कि हारता हुआ मैच जीता था और पहुंचा था सुपर 8 में से सीधे सीधे फाइनल, सेमीफाइनल की राह में। ऐसे में मार्को यानसन को जो बोल्ड करते हैं, वो बॉल समझ में नहीं आती, वो बोल्ड करते हुए चली जाती है और उस ओवर में मात्र 3 रन देते हैं, जिसकी वजह से अब जो 2 ओवर बचते हैं उसमें 12 गेंदों पे 20 रन। और ऐसे में अब तीसरी सबसे अहम कड़ी जो बनती है वो बनती है, बॉलर नहीं, हार्दिक पांड्या और हर्षदीप का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनसे ज़्यादा बेटर हो गया सूर्य कुमार यादव का वो कैच। 83 में हम सबको याद है, हम शायद जन्मे भी नहीं हुए थे, लेकिन वो कैच जब हम वीडियोस में देखते हैं तो हमारी रूह काँप जाती है कि इसी कैच की वजह से हम वर्ल्ड कप 1983 का जीते थे। 2007 T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, फाइनल में आपको श्रीसंत का वो कैच याद होगा, वीडियोस देखते रहते हैं लगातार इस मैच में भी, अगर आप नहीं भी जन्मे होंगे तब वीडियोस के द्वारा आप देख सकते हैं श्रीसंत का वो कैच जिसमें उन्होंने मिसबाह का कैच लिया था। भारतीय टीम उस मैच को भी लगभग ऐसे ही हार रही थी वर्ल्ड कप के फाइनल, मिसबाह छक्का मार चुके थे, लेकिन वो शॉट खेलने जाते हैं लेग साइड में और वो कैच श्रीसंत का इतिहास बन गया। और आज सूर्य कुमार यादव बाउंड्री लाइन पे करीबन 15 से 16 रन चाहिए था, छक्का मारते हैं डेविड मिलर के हिसाब से, लेकिन सूर्या की चमक, सूर्या की दहाड़ उस कैच को बाउंड्री लाइन पे, मतलब पहले वो कैच लेते हैं, फिर बाउंड्री लाइन में जब जंप कर रहे तो बॉल को हवा में उछालते हैं, फिर बाउंड्री लाइन से मैदान के अंदर आके वो कैच लेके कंप्लीट करते हुए शानदार, जानदार, दमदार, जितनी तारीफ करनी है ना करते रहिएगा। चमत्कारिक कैच था वो, चमत्कार कहते हैं ना, चमत्कार में विश्वास कीजिए, दुआओं का असर था कि वो सबसे बड़ा फिर चमत्कार होता है। डेविड मिलर के आउट होने के बाद आपको पता है केशव महाराज और रबाडा आते हैं जिनके हाथों में बहुत कुछ होता नहीं, फिर 2 गेंदों पे 10 रन चाहिए था जहां पे फिर वो बन नहीं पाते हैं, 7 रन से भारतीय टीम इस मैच को जीतती है। लेकिन ये 3 टर्निंग पॉइंट, हार्दिक पांड्या का क्लासन को आउट करना, 100 जब लगभग 151 से ऊपर बन चुके थे 151 रन पे, और उसके बाद जसप्रीत बुमराह का मार्को यानसन को आउट और उस ओवर में मात्र 3 रन देना, और फिर सूर्या का ये जबरदस्त कैच, ये बनते हैं 3 मुख्य वजह। आपको इन तीनों में से सबसे बड़ी वजह कौन सी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।